हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा चैनल पर स्वागत है। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले। आज हम लोग देखेंगे विज्ञान पाठ योजना क्लास 8 का सेक्शन ए, पीरियड 4, ड्यूरेशन 45 मिनट, डेट और टॉपिक है प्राकृतिक परिघटनाएं और सब टॉपिक है भूकंप। सामान्य उद्देश्य में देखते हैं। पहला पॉइंट है छात्रों को विज्ञान विषय के प्रति रुचि उत्पन्न कराना। दूसरा पॉइंट छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास कराना। तीसरा पॉइंट है छात्रों में तर्क शक्ति का विकास कराना। चौथा पॉइंट छात्रों में विज्ञान की उपयोगिता कराना और पांचवा पॉइंट है छात्रों में कल्पना शक्ति का विकास कराना। आगे देखते हैं विशिष्ट उद्देश्य। पहला है ज्ञानात्मक। विद्यार्थी भूकंप एवं उसके स्रोतों को प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। दूसरा है अवधात्मक। विद्यार्थी भूकंप के स्रोतों को पहचान सकेंगे। तीसरा है अनुप्रयोगात्मक। विद्यार्थी भूकंप के बारे में समझ सकेंगे। चौथा है अभिरुचि। छात्र भूकंप के बारे में जानने हेतु रुचि ले सकेंगे। पांचवा पॉइंट है अभिवृत्ति। छात्र भूकंप के गुणों के विषय में जान सकेंगे। आगे देखते हैं शिक्षण सहायक सामग्री, चॉक, डस्टर, श्यामपट्ट। शिक्षण विधि में व्याख्यान विधि और प्रश्नोत्तर विधि। आगे देखते हैं प्रस्तुतिकरण। पहला कॉलम में है क्रम संख्या, दूसरा में शिक्षण बिंदु, तीसरा कॉलम में है छात्र अध्यापक तथा छात्र अध्यापिका क्रिया और चौथा कॉलम में छात्र छात्रा क्रिया और पांचवा कॉलम में श्यामपट्ट कार्य तथा मूल्यांकन प्रश्न। पहला शिक्षण बिंदु है भूकंप। छात्र अध्यापक तथा छात्र अध्यापिका क्रिया में पृथ्वी के भूपट लिखना है। पृथ्वी के भूपटल का कंपन अर्थात एकाएक हिलना अथवा झटका लगना भूकंप कहलाता है। यह बहुत कम समय तक रहता है। भूकंप एक ऐसी प्राकृतिक परिघटना है जिसके बारे में भविष्यवाणी करने की क्षमता अभी तक विकसित नहीं हो पाई है। इसीलिए भूकंप बड़े पैमाने पर जनजीवन एवं संपत्ति को क्षति पहुंचाता है। भूकंप का कारण। पृथ्वी मुख्यतः 4 परतों से बनी हुई है। ये इन प्लेटों के आपस में रगड़ अथवा टक्कर के कारण एक प्लेट दूसरी प्लेट के ऊपर, नीचे या बगल में आ जाती है। अब देखते हैं छात्र छात्रा क्रिया में। छात्र छात्रा क्रिया में लिखना है छात्र ध्यान पूर्वक सुनते हैं तथा अपना कॉपी में लिखते हैं। श्यामपट्ट कार्य में भूकंप पृथ्वी के अचानक कंपन को भूकंप कहते हैं। पृथ्वी की सतह के भीतर गहराई में विक्षोभ के कारण भूकंप आते हैं। अब मूल्यांकन प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है भूकंप कैसे होता है। दूसरा प्रश्न है पृथ्वी के मुख्यतः कितनी प्लेट है। अब देखते हैं आगे। चली जाती है। भूपटपट्टी में विक्षोभ उत्पन्न होता है। भूपटपट्टी में उत्पन्न विक्षोभ ही भूकंप है। भूकंप उत्पन्न होने के कारण देखते हैं। ज्वालामुखी का फटना एवं उल्कापिंड का पृथ्वी से टकराना तथा भूमिगत नाभिकीय विस्फोट। भूकंपीय भ्रंश क्षेत्र। प्लेटों के आसपास दुर्बल क्षेत्र होती है, वहाँ भूकंप उत्पन्न होने की संभावना अधिक होती है। रिएक्टर पैमाना। किसी भूकंप की शक्ति के परिणाम को रिएक्टर पैमाने पर व्यक्त किया जाता है। अब इधर देखते हैं छात्र छात्रा क्रिया में छात्र ध्यान पूर्वक सुनते हैं तथा अपना कॉपी में लिखते हैं। श्यामपट्ट कार्य में भूकंप उत्पन्न होने के कारण ज्वालामुखी का फटना, उल्कापिंड का पृथ्वी से टकराना, भूमिगत नाभि के विस्फोट। मूल्यांकन प्रश्न यहाँ पे नहीं है। अब देखते हैं भूकंप लेखी। भूकंप पृथ्वी की सतह पर तरंगे उत्पन्न करते हैं। इन तरंगों को भूकंपीय तरंग कहते हैं। इन्हें भूकंप लेखी उपकरण द्वारा रिकॉर्ड किया जाता है। भूकंप से बचाव। भूकंपीय क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को भूकंप का सामना करने के लिए
हमेशा तैयार रहना चाहिए। यदि आप घर में हैं तो आप किसी चौकी अथवा मेज के नीचे चले जाएं। दूसरा है ऊंची तथा भारी वस्तु से दूर रहें। यदि आप घर से बाहर हो, भवनों, वृक्षों तथा विद्युत खंभों से दूर रहें। दूसरा है खुले मैदान में लेट जाएं तथा बैठ जाएं। छात्र छात्रा क्रिया में लिखेंगे, छात्र ध्यान पूर्वक सुनते हैं तथा अपना कॉपी में लिखते हैं। और यहाँ पे शिक्षण में सैंपट कार्य नहीं है। अब देखते हैं पाठ समापन सारांश। पृथ्वी के अचानक कंपन को भूकंप कहते हैं। भूकंप आने के स्थान पर समय की भविष्यवाणी अब संभव नहीं हो पाई है। पृथ्वी के प्लेटों की सीमाओं पर भूकंप आने की प्रवृत्ति होती है। इन क्षेत्रों को भूकंपीय अथवा भ्रंश क्षेत्र कहते हैं। पुनरावृत्ति प्रश्न है, भूकंपी तरंग किसे कहते हैं? दूसरा प्रश्न है, किस क्षेत्र में भूकंप उत्पन्न होने की संभावना ज़्यादा होती है? गृह कार्य में लिखेंगे, पहला प्रश्न है, भूकंप से अपनी सुरक्षा कैसे करें? दूसरा प्रश्न, भूकंप आने का क्या कारण है? तीसरा प्रश्न है, भूकंप के समय यदि आप घर में हैं तो क्या कीजिएगा? धन्यवाद। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें।